हेलो फ्रेंड्स, वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज आपको अपने वीडियो में मैं आपको अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा गाइड देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, बुधवार को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के द्वारा जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था, जो कि 8.8% था, उसको उन्होंने अपग्रेड करके 10.2% किया है 2021 के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इकोनॉमी के द्वारा हमारा अपग्रेड किया रहा है। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ अभी, तो आप देखेंगे जैसे कि चाइना का जीडीपी ग्रोथ है वो उन्होंने 6.2 इसको बोलना चाहिए 2021 के लिए प्रिडिक्ट किया है। लेकिन अभी वहाँ के कुछ एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स है वो, और वर्ल्ड के इकोनॉमिक वो उसका यानी चाइना का एक्चुअली 6% नहीं, वो 8 to 9% प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मतलब जो चाइना ने जीडीपी ग्रोथ डिक्लेयर किया है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर यूएसए की बात करूं तो 3 से 4% की बात कल से चल रही है। अगर कहने का मतलब यहाँ पे, और पिछले वीक में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी जो उनका मंथली है और क्वार्टरली जीडीपी था वो पॉजिटिव आया था। तो ओवरऑल सिनारियो ऐसा अभी बन रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक वापस से ट्रैक पे आ रही है। और जो कोविड का मैटर है अभी, तो कोविड का मैटर भी धीमे धीमे अभी देखने जाए तो विजुअलाइज हो रहा है कि उसमें स्लो डाउन है, और वैक्सीनेशन का काम भी काफ़ी गति से चल रहा है। इसके मद्देनज़र ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में एक स्ट्रेंथ आएगी। जो कि मैं अगर आप देखेंगे तो मैं पिछले कई टाइम से मेरे जो वीडियोस है उसमें रेगुलर ये बात बोल रहा हूँ, जो आज पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स और वो लोग जो बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अगर देखेंगे तो 20 दिन से 25 दिन से बात को बोल रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आता है बीच में, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल के साथ में कनेक्टेड है। तो पूरे विश्व में अब क्या होगा, कहीं पे भी कोई इंसिडेंस आएगा तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे आएगा। अभी कोई कंट्री सेपरेट नहीं रही है, पूरे वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म बिजनेस का एक ही हो चुका है ड्यू टू डिजिटलाइजेशन की वजह से। तो डिजिटल की वजह से क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म बिजनेस का एक हो गया। उसकी वजह से इंटरनल इम्पैक्ट आने ही वाले हैं। और जिस हिसाब से मार्केट हमारा अभी खड़ा है वहाँ पे 1000-2000 पॉइंट का आना 1-2% का लाजमी है, और वो एक इकोनॉमी के लिए और मार्केट के लिए एक कुशन का काम करेगा। जैसे मैं बोलना चाहूँ कि 2 स्टेप बैक 1 स्टेप फॉरवर्ड, ये ही प्रिंसिपल काम करेगा। तो अभी मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। चाइना ने यहाँ पे इकोनॉमी में ड्यूल सर्कुलेशन की बात करी है। अब हम देखने जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, अगर आप ड्यूल का मतलब देखेंगे तो साइंस के अंदर हमारा हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूल सर्कुलेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं इकोनॉमी के रिलेटेड, तो उसका मीनिंग ये बन रहा है कि वो अभी फिलहाल जो उनका 14th 5 ईयर प्लान है, दैट इज़ 2021 से 2026 तक का, तो उसके अंदर वो ज़्यादा डोमेस्टिक के अंदर ध्यान देंगे और प्रीमियम इकोनॉमी के ऊपर, एज वेल एज जो एब्रॉड इकोनॉमी है उसको भी वो वेलकम कर रहे हैं। और अगर यूएस की बात करूँ तो यूएस में जिस हिसाब से अभी उनका जो एक पैकेज था डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बाद में, जो बाइडन साहब आए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 900 बिलियन का दिया था और बाइडन साहब ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो पैकेज दिया था उसको सेनेट में परमिशन भी मिल गई है, अप्रूवल मिल गई है। तो उसकी वजह से जो उन्होंने बोला है कि ये महीने के एंड तक वो जो $1400 जो कोविड रिलेटेड पर्सन है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कहने का मतलब है इट्स ए ह्यूज अमाउंट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके वहाँ पे जो डिजिटल सिस्टम है वो इतना फास्ट है कि विद इन ए फ्यू डेज में ही पूरा का पूरा जो फंड है वो एक्यूमुलेट मतलब रिलीज़ हो जाएगा और एंड यूज़र के पास में चले जाएगा, उनके पॉकेट में। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा एक्चुअल में? उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ कंज्यूमर आइटम जो नेसेसिटी है ह्यूमन की, उसके ऊपर आएगा। इसलिए आप 2 दिन से देख रहे हैं कि मैं कंज्यूमर के ऊपर टोटल फोकस कर रहा हूँ। आज मैं आपको, कल मैंने नेस्ले का एग्जांपल दिया था। नेस्ले आप देखिए, मैंने ये भी बोला था नेस्ले अगर 1 टका 1.5 टका नीचे जावे तभी हमको परचेस करना है। वहाँ से वो लगभग 100 रुपये नीचे गया है और 500 से 700 रुपये ऊपर जा करके लगभग 350 से 400 रुपये अप आया है। अगर हमने बॉटम में लिया है तो कम से कम 900 रुपये का इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये बात को समझने की कोशिश करो। वो भी यहाँ पे चैरिटी करने नहीं आए हैं एफआई वाले, तो एफआई भी उनकी स्ट्रेटजी हमको समझ के चलना पड़ेगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा। और अगर थोड़ा लंबा हॉरिजॉन्टल है तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि जो चाइना में और यूएस में जो बात चल रही है अभी, तो जिस हिसाब से चाइना का जो एक्सपोर्ट है, जिस हिसाब से बूम आई है उसमें मैंने आपको कल बताया 60.6% का जो एक्सपोर्ट बूम है और इंपोर्ट में 22% है। उसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा
वर्ल्ड के अंदर बूम लग रही है। और जो मैं आपको सेक्टर बताने वाला हूँ, अभी मैं स्क्रिप्ट पे बाद में आऊँगा, सेक्टर का मैं आपको अभी जिसको बोलते हैं कि सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, वो सेक्टर पे आपको ध्यान देना है। अभी आप अगर देखेंगे तो आज स्टील सेक्टर को उन्होंने पुश बैक किया या प्रॉफिट टेकिंग किया, लेकिन अभी भी वो बॉटम में ही है और यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमको, मैं ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं कॉपर पे आता हूँ। स्टील के अंदर पूरा सेक्टर में कॉपर भी आ गया, एल्यूमिनियम भी आ गया। एल्यूमिनियम में तो मैंने शूटअप का वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे लगभग 20 से 22% अप एल्यूमिनियम बताया था। और अगर मैं आपको गैस की बात करूँ तो गैस कंजम्पशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इन्वायरमेंटल का जो मैटर है कार्बन इमिशन को लेकर के, उसके अंदर यूएन को आप देखो, डब्ल्यूटीओ को देखो, वर्ल्ड फोरम को देखो, जितनी भी कंट्री के टॉपर्स हैं, दे आर मस्ट बी सप्रेस ईच एंड एवरी कंट्री टू फॉलो कार्बन इमिशन नॉर्म्स। अब उसको देखते हुए जो कार्बन इमिशन को कर्ब करती है या उससे रिलेटेड जो कंपनीज है, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और चाइना ने तो यहाँ तक भी बोला है कि उनका 14th फाइव प्लान नहीं, जिसमें कि उनका जो कार्बन इमिशन का पिक जो है 2030 का बताया है, और ग्रीन कार्बनेशन का बताया उन्होंने 2060। तो वो आने वाले जिसको बोलना चाहिए 26 से लेकर के 30 तक का, मतलब 15 फाइव प्लान भी वो उसी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि उनका डेडलाइन दिया हुआ है पिक का कि भाई 30 के ऊपर हमको वहाँ से रिटर्न करने का है कार्बन इमिशन को। तो ये 10 साल के अंदर कार्बन इमिशन के अंदर जो कर्व करेगी वो कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया लिंडे इंडिया आज 60-70 रुपये माइनस में किया था। ध्यान रखिएगा 250-300 रुपये बढ़ के अगर 60-70 घटता है तो वो एक ऐसा इंडिकेशन देना चाहते हैं एफआईआई हमको कि यहाँ से इसमें अभी पोटेंशियल ख़त्म हो गया है। लेकिन वो जब कोई चीज़ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है तो वो रिवर्स गेम खेलते हैं। मैं यहाँ पे गेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि हमको इतना ज़्यादा सेल करके पैनिक लाते हैं कि जिससे कि अगर हमारी इसमें स्टडी नहीं होगी तो हम मिसगाइड होंगे और हमको लगेगा यहाँ से ये अभी डाउन ही जाएगा। लेकिन वही डाउन लेवल के ऊपर हमारा माल छुड़वा देते हैं वो, और हम उसको रिलीज़ कर देते हैं अपनी इक्विटी को, होल्डिंग को। उसके बाद में वो एक्यूमुलेट करते हैं और मे बी पॉसिबल 1 डे 2 डे और 1 वीक, उसके बाद में वो वहाँ से शूटअप होता है। इतना स्पीड से वो बढ़ाते हैं कि हम अगर सोचने लगेंगे तब तक तो वो पूरा माल 200, 250, 300 रुपये अप कर देगा। ऐसा ही मैं पीवीआर में भी बता रहा हूँ, ऐसा ही मैं एंटरटेन में भी बता रहा हूँ। पूरा स्टील सेक्टर मैंने आपको बताया, बैंकिंग सेक्टर में भी जिस हिसाब से अभी यूएस में आपको बताऊँ मैं, जर्मनी में है, पूरे यूरोप में है, वैसे यूरोप और अभी इटली की पोजीशन बहुत ख़राब नहीं है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं उसके लिए, पिछले 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो यूरोप के अंदर मिस्टर जोरिस बेंसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक मैसेज दिया है जो कि हेल्थ से रिलेटेड जो अपने उनकी टीम थी उनको उन्होंने 1% सैलरी राइज दिया है। उसका वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जनता है, वही उसको मजाक बना करके रखे हैं कि 1% कोई सैलरी राइज होता है। कहने का मतलब है दे आर नॉट एटलीस्ट एबल टू राइज 5 to 7% और मे बी 10%। तो उससे आपको उनका पोजीशन मालूम पड़ता है कि कहाँ पे उनकी इकोनॉमी खड़ी है। तो ये बात तो यूरोप की आ गई। अभी इटली के अंदर मिस्टर द्यागी करके हैं, उनको नया अपॉइंटमेंट मिला है, और वो भी यूरोप के ही जो सेंट्रल बैंक है उसके लगभग 10 से 20 साल तक चीफ रह चुके हैं। उनका बहुत अच्छा इमेज था। उनको अभी इटली में पूरा सुप्रीम पोस्ट दिया गया है, लेकिन वो भी उसको मैनेज नहीं कर सक रहे हैं। ऐसा एक आर्टिकल आया है कि मिस्टर द्यागी करके हैं, वो ही इज़ नॉट एबल टू, जिसको बोलना चाहिए कि मैनेज ये इटली इकोनॉमी। तो ये अगर हम इटली को बात कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर इटली का है, उसके बाद में आप देखेंगे तो जर्मनी का है, और ये जो कंट्रीज़ है उनका बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि ये कंपनी बहुत वेल डेवलप कंट्री है। तो यूरोप को अगर हम साइड वे करते हैं तो एशिया के अंदर ही अभी बुलिशनेस दिखता है, वहाँ पे ही ग्रोथ दिख रहा है। तो उसमें जिस हिसाब से चाइना की पोजीशन है, अभी चाइना की जो पोजीशन है उसको देखते हुए बताऊंगा, उसका जिनपिंग की वजह से जो पिछले 1-1.5 साल से जो उनका इमेज है कोविड को लेकर के वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट सीधा सीधा इंडियन कंट्री को मिलने वाला है, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है आने वाले टाइम में अगर हम थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके चलेंगे और थोड़ा टाइम लेकर के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम अगर एक ही दिन में हम रिटर्न चाहते हैं तो वो मार्केट में मुश्किल है, क्योंकि मार्केट डेली चर्निंग करता है और गेम फिर भी एफआईआई के ही हाथ में है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो पिछले 8 महीने के अंदर अबाउट 60,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप सोचिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो यहाँ पे दे आर नॉट
नॉट कमिंग हियर फॉर चैरिटी, वो अर्निंग ही करने आए हैं यहाँ पे। तो उनको हमको अगर फाइट देना है तो हमको बहुत स्ट्रेटजी से उनके सामने फाइट करनी पड़ेगी, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। बाद में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में स्क्रिप्ट वाइज भी बात करूँगा आपको, लेकिन अभी मैं सेक्टर का बता दे रहा हूँ आपको। ये जो सेक्टर मैंने बताए हैं उसमें आपको रुझान रखना है और उसके अंदर ध्यान रख करके काम करना है। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी बताना चाहूँगा, आज अभी आप देखेंगे तो जो डाउन जोन्स है लगभग 350 पॉइंट अप है और नास्डेक जो है वो 4.75% अप है। और इसके हिसाब से जो पूरा आईटी सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा रिवर्स बूम आया है और वहाँ पे जो यील्ड थी उसके अंदर भी 1 से 1.5% का 1.25% का डाउन टर्न है। कहने का मतलब ये बहुत ही गुड साइन है इकोनॉमी के लिए। अर्थशास्त्र का नियम तो यही बोल रहा है कि अगर वो डाउन जाता है यील्ड तो इकोनॉमी और इक्विटी के लिए पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये बहुत गुड साइन है। लेकिन फिर भी ड्यू टू ये सब पॉजिटिव के अलावा भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमको फिर भी ध्यान रखना है यहाँ पे और बहुत केयरफुल होकर के काम करना है और डिलीवरी बेस सोच करके काम करना है, जिससे कि क्या हो कि हमको किसी कारण से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसमें थोड़ा टाइम वेट कर सकें और हम उसके अंदर रुक करके और उनका जो स्ट्रेटेजी है उसकी वजह से हमको हमारी इक्विटी सेल नहीं करनी पड़े। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा आपको, अभी इस पर ध्यान दें और इसके वाइज मैं आपको अर्ली इन द मॉर्निंग में एक और वीडियो अपलोड करूँगा। लास्ट में ये बता चाहूँगा, ये मेरे अपने थॉट है, अपने विचार है, आपको अपने एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही काम करना है। लेकिन आप अपने इंडिया की इकोनॉमी पे ट्रस्ट करें और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंपेयर टू अदर वर्ल्ड में अभी बहुत ही पॉजिटिव है। मैं यही बता रहा हूँ आपको बार बार, इस पर ध्यान दें। लास्ट में यही बोलूँगा आपको, अपना ध्यान रखें, कोविड अभी गया नहीं है। अभी भी आज के न्यूज़ के अंदर बताना चाहूँगा कि 4 या 5 जगह पे नाइट का जो कर्फ्यू है वो लगाया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ केसेस हैं वो विजुअलाइज हुए हैं, उसको कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। अभी ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ और बोलूँगा आपको लास्ट में यही कि अगर आपको कुछ भी मेरे हिसाब के जो मैं आपको जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या उसमें आपको कुछ अच्छा लग रहा है या आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट करिए और मेरे जो चैनल है उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और लास्ट में उसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं अपना आगे का जो वीडियोज़ है उसमें कुछ कमेंट हो उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। लास्ट में ही बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू।